अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ान मुबारक का वो प्यारा महीना है, वो अज़मत वाला महीना है, वो बरकत वाला महीना है कि इस महीने में ना जाने कितने ख़ताकारों को परवरदिगार आलम माफ़ फरमाता है। बेशुमार ख़ताकारों को रब्बे कायनात माफ़ फरमाता है, दोज़ख से आज़ाद करता है परवरदिगार आलम। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस मुबारक महीने में बंदा हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहा करता है। खुदा तबारक व तआला की इबादत में बंदा हमेशा रहा करता है जब तक करके ये महीना चलेगा। और जब ये महीना आने वाला होता है तो फ़रिश्ते भी मुबारकबाद एक दूसरे से कहते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में रमज़ान का महीना आने वाला है, पहुँचने वाला है। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहते हैं। चरिंद परिंद खुश होते हैं, हूर व गिलमान खुश होते हैं, दरख्त खुश होते हैं, पहाड़ खुश होते हैं कि अब जो है रमज़ान का महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह की बेपनाह बरकतें नाजिल होंगी। बात दोस्तों दरअसल ये है, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है और आज भी ये चीज़ पाई जा रही है कि एक दूसरे के पास में एक मैसेज भेजा करते हैं और उसमें यूँ लिख दिया करते हैं कि जिसने सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की ख़बर दी तो उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। क्या? उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। और ये बड़े ज़ोर शोर के साथ में फैलाया जाता है। और तो क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? क्या ये बात हक़ है कि नहीं हक़ है कि एक दूसरे को ख़बर दे दी जाए सिर्फ़ रमज़ान मुबारक की सबसे पहले जिसने ख़बर दी हो उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है, वो दोज़ख में नहीं जाएगा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ना मेरी नज़रों के सामने से ऐसी कोई हदीस गुज़री है, ना कोई ऐसा मसला गुज़रा है और ना ही हमारे जो बड़े अकाबिर उलमा हैं उनकी नज़रों से ऐसी कोई हदीस गुज़री है। क्यों? इस तरीक़े से एक सवाल भी मेरे पास में आया हुआ था, तो जब मेरे सामने से ऐसी कोई हदीस या ऐसा कोई मसला गुज़रा ही नहीं है तो मैं क्या उसको जवाब देता। तो मैंने अपने उलमा से पूछा, जो हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं, इल्म वाले हैं, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ऐसी कोई हदीस उनकी निगाहों से नहीं गुज़री है। अब अगर यूँ कह लिया जाए कि सिर्फ़ मैसेज करने से या ख़बर देने से इंसान को रब्बे कायनात जहन्नम से बचा लेगा और उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है, तो यूँ बताइए फिर नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज़ पढ़ने का मतलब क्या है? रोज़े रखने का मतलब क्या है? और सदका फ़ितरात देने का मतलब क्या है? ज़कात देने का मतलब क्या है? और फिर हम हज करने के लिए क्यों जाते हैं? रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुक़द्दस को क्यों देखते हैं? इतना पैसा क्यों खर्च किया करते हैं? हम सिर्फ़ व सिर्फ़ यही काम करते रहें, एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते रहें और हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी और दोज़ख हराम हो जाएगी, जहन्नम को परवरदिगार आलम हम पर हराम फरमा देगा। ये महज सरासर गलत है, इसकी कोई जड़ नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। इससे तमामी मुसलमानों को बचना चाहिए, इससे तमामी मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। जब भी किसी के पास में ये मैसेज पहुँचे तो ख़बरदार ख़बरदार कभी भी वो ऐसा काम ना करे। हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान से इसी तरीक़े से एक सवाल हुआ था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान से जब ये सवाल हुआ कि हज़रत ये बताइए कि कुछ लोगों का ये कहना है और कुछ लोग ये करते भी हैं कि अपने जो है प्रेस पर जा कर के कुरान मजीद की चंद आयतें लिखवा लेते हैं और फिर एक दूसरे के पास में तकसीम करते हैं और कहते हैं, उसमें ये लिखा देते हैं कि तुम 11 लोगों के पास में अगर भेजोगे, यानी अपने आप से छपवा करके फिर 11 लोगों को बांटोगे या 11 लोगों को भेजोगे तो तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी ये ख़ता हो जाएगी, तुम्हें जो है इतना बड़ा नुकसान होने वाला है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इस पर आप यकीन नहीं रखेंगे। तो इसके बारे में उलमा हज़रत क्या बयान फरमाते हैं? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि ये महज बातिल है, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई दलील भी नहीं है। आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि वो बंदा सख्त गुनहगार होगा जिसने ऐसा काम किया हो। क्यों? उसकी आप तशरीह बयान फरमाते हुए बयान फरमाते हैं कि अगर किसी ने कुरान मजीद की आयतों को लिख करके लोगों को तकसीम कर दिया, अब चौराहे पे खड़े होकर के ऐलान वो तकसीम कर रहा है, तो उसमें मुस्लिम भी आ रहे हैं, गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं। अब वो उस कुरान की आयत को ले करके जाएंगे और फिर अपने वहाँ रद्दियों में डाल देंगे या उसको कहीं ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर गंदगी वगैरह होगी, तो उसके ऊपर भी अज़ाब आएगा जिसने ये काम किया है और उसके ऊपर भी अज़ाब आएगा जिसने
ये काम यानी लिखा हुआ है और उसके ऊपर भी अज़ाब आएगा जो ले करके गया, जो बांट रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं है जो चीज़ लिखी होती है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको घाटा होगा, बल्कि नुकसान तो उसका खुद हो जाया करता है। नुकसान क्या होता है कि वो जहाँ तक हो सकता है वो जहन्नम का मुस्तहक भी बन जाएगा। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, बताने की बात यह है कि ऐसी कोई भी बात आप लोगों के सामने आए, आप उसको फ़ौरन डिलीट कर दें और फिर उससे सवाल करें कि आपने ये हदीस कहाँ से सुनी हुई है, मुझे इसका हवाला चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।